हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि स्टडी जीके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत के 58 बाघ अभ्यारण्य, जो कि भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और एक बार ना आप मेरा कंटेंट देख लीजिए कि ये कंटेंट बेस्ट क्यों है पूरे यूट्यूब पे या किसी भी किताब से। तो इस प्रकार का आपके लिए एक सैम्पल रहने वाला है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। और कॉन्टेंट जो है बाइलिंगुअल मैंने कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको दिक्कत आती थी कि जो हिंदी के टफ वर्ड है उनको समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने बाइलिंगुअल कर दिया है। अब आपको जो भी स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी ना, वो बाइलिंगुअल मिलेगी। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज इस टॉपिक से, और लास्ट में मैंने एमसीक्यूज भी रखे हैं। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी टाइगर रिजर्व है ना स्टेट वाइज, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में करवाऊँगा एमसीक्यू से पहले। ठीक है, पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ करी हुई है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना वीडियो में ही याद हो जाए, और हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जितने भी बाघ अभ्यारण्य है मैं आपको स्टेट वाइज भी करवाऊंगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। बाघ अभ्यारण्य, जिसे कि हम टाइगर रिजर्व भी बोलेंगे, उन विशेष संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें बाघों के संरक्षण, उनकी घटती आबादी को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए सरकार द्वारा आरक्षित किया जाता है। इन्हें कहा जाता है बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व। भारत में इनकी शुरुआत साल 1973 में 1973 में लॉन्च की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत हुई थी, जिसका संचालन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए करता है। IUCN रेड डेटा बुक के अनुसार बाघ लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। IUCN जो रेड डाटा बुक है, इसके अनुसार जो बाघ है वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। अगस्त 2026 तक 58 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। अगर हम बात करें बाघ के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है ना, ये जो मेन टॉपिक है बाघ अभ्यारण्य, ये डिपेंड ही किसके ऊपर है, बाघ के ऊपर है, यानी कि टाइगर के ऊपर है। तो टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टाइगर आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार का होता है देखने में। ठीक है, मैंने स्लाइड्स में हर जगह शो भी करवाया हुआ है ताकि आपको और ज़्यादा रियल इंटरफेस आए, कि आपको ये टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो बाघ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बाघ है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। पैंथेरा टिग्रिस। क्या? पैंथेरा टिग्रिस, ये वैज्ञानिक नाम है बाघ का। भारत में पाई जाने वाली उपप्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, यानी कि नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ के बारे में आगे हम जानेंगे। अगर हम बात करें इसकी IUCN रेड लिस्ट के बारे में, तो इसको लुप्त प्राय की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। WPA यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करेंगे, इसे अनुसूची 1 में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, अनुसूची 1 में रखा गया है। और अगर हम बात करें साइट्स की में, तो इसको रखा गया है परिशिष्ट 1 यानी कि अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में। अगर हम बात करें बाघ दिवस कब मनाया जाता है, टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आपको मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारत में प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की राष्ट्रव्यापी गणना होती है। तो जैसे आपको पता है ना कि हमारे देश में जो जनगणना होती है इंसानों की, वो प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। लेकिन जो बाघ है, इनकी जो जनगणना होती है, इनकी जो गणना होती है ना, राष्ट्रव्यापी गणना, ये 4 वर्षों में होती है, ध्यान रखना है। एमस्ट्राइप्स ऐप की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बाघ से जुड़ा हुआ है। फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह बाघों की निगरानी, गश्त और पारिस्थितिकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बाघ अभ्यारण्य की संरचना के बारे में। मैं बिल्कुल आपको ना बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ें मिक्स नहीं करी हुई है कि मैं आपको बीच में ये भी बता दूँ, बाघ के बारे में बता दूँ, बाघ अभ्यारण्य क्या होता है वो भी बता दूँ। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य की जो संरचना है वो भी बीच में ही मिक्स कर दूँ, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बाघ अभ्यारण्य क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए। उसके बाद बाघ यानी कि टाइगर के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे बाघ अभ्यारण्य की संरचना के बारे में, यानी कि जो टाइगर रिजर्व होती है उसकी संरचना कैसे होती है, इसके जो 2 मुख्य क्षेत्र हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक बाघ अभ्यारण्य को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है कोर क्षेत्र।
कौन सा? कोर क्षेत्र, जिसे कि कोर एरिया भी बोलेंगे। दूसरा होता है बफर क्षेत्र, यानी कि बफर एरिया की बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर क्षेत्र की। यह अभ्यारण्य का सबसे सुरक्षित अंदरूनी हिस्सा होता है। यह मानवीय गतिविधियों जैसे लकड़ी काटना या इंसानी दखल पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है, ताकि बाघ बिना किसी व्यवधान के रह सकें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये चीज़ फोटो से समझाता हूँ। देखिए, टाइगर रिजर्व की संरचना जो होती है, 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं इसमें, मैंने आपको ऊपर ही बताया। अगर मैं आपको बताऊं कि टाइगर रिजर्व जो होता है, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है, और इसमें 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? कोर क्षेत्र की सबसे पहले हमारी बात होगी। तो कोर क्षेत्र मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, ठीक है। और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आप ना ये देखिए, अगर आपके सामने ये जंगल है, बीच में अगर हमने टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये जो अंदरूनी वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आपको ये टाइगर दिख रहा है, इसे हम कोर क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर क्षेत्र, यानी कि कोर एरिया। और ये टाइगर रिजर्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है टाइगर रिजर्व का। इसमें बाघों और अन्य वन्य जीवों को पूर्ण संरक्षण दिया जाता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो बफर एरिया के अंदर है, कौन सा एरिया है अंदर? कोर क्षेत्र। यहाँ पे टाइगर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, कोई भी इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं इसमें। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बाघों के आवास के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, बफर क्षेत्र। यह कोर क्षेत्र के चारों तरफ का हिस्सा होता है। यहाँ पर्यावरण, पर्यटन, अनुसंधान और स्थानीय समुदायों को सीमित गतिविधियों की अनुमति होती है। तो आप यहाँ पे फोटो में देखिए, आपको ये पता लग गया कोर एरिया ये वाला था, ठीक है, रेड वाले के अंदर ये था कोर एरिया, कोर क्षेत्र था। और अगर हम बात करें बफर क्षेत्र की, तो देखिए कोर क्षेत्र के जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, कोर क्षेत्र के जो बाहर वाला हिस्सा है, इसे हम बफर क्षेत्र बोलेंगे। यह कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है, यही मैंने आपको फोटो से भी समझाया। इसमें सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। स्थानीय समुदायों के सतत विकास तथा इको डेवलपमेंट गतिविधियां संचालित की जाती है। यह कोर क्षेत्र को बाहरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। भारत के बाघ अभ्यारण्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। भारत के जो बाघ अभ्यारण्य है, इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में बात करेंगे। तो कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या की अगर हम बात करें, तो वर्ष 2026 तक भारत में कुल 58 बाघ अभ्यारण्य मौजूद हैं। भारत में नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 3682 जंगली बाघ हैं, जो दुनिया के कुल जंगली बाघों का लगभग 75% हिस्सा है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी किया गया था। मध्य प्रदेश 785 प्लस बाघों के साथ देश में सबसे आगे है। आगे अगर हम बात करें सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, लार्जेस्ट रिजर्व कौन सा है टाइगर रिजर्व, तो उसकी अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्या पता लगा आपको यहाँ पे? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। बात करेंगे हम दूसरा, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेंचुरी कौन सा है? महाराष्ट्र का बोर बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे नया अभ्यारण्य की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। सबसे नया बाघ अभ्यारण्य है ये हमारे देश का। आई होप आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको हर एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कंटेंट है ना, मैंने खुद से बनाया है, रातों की मेहनत लगी है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ करा है कि अगर आप फ्रेशर भी हो, पहली बार भी अगर आप GS पढ़ रहे हो ना, आप GS में एक्सपर्ट हो जाओगे और एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आगे हम बात करेंगे भारत के बाघ अभ्यारण्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। वैश्विक हिस्सेदारी की बात होगी। पूरी दुनिया के जंगली बाघों का लगभग 75% से अधिक आबादी अकेले भारत में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बाघ भारत में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है, ध्यान रखना है, जिसने वर्ष 2017 में भूर सिंह द बारासिंगा को अपना आधिकारिक शुभंकर बनाया, मैस्कॉट बनाया। किसे? भूर सिंह द बारासिंगा को, जो कि एग्ज़ाम में ना डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। किस बाघ अभ्यारण्य ने भूर सिंह द बारासिंगा को अपना आधिकारिक मैस्कॉट यानी कि शुभंकर घोषित किया है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व ने। यह शुभंकर दलदली हिरन या बारासिंगा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई।
आगे हम बात करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, तो जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश ने मात्र 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। पहला अभयारण्य की बात करेंगे, उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला बाघ अभयारण्य बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, ठीक है। और ये भारत का पहला बाघ अभयारण्य बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण पर्यावरण और पारिस्थितिकी पहल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाघों की आबादी का प्राकृतिक आवासों में संरक्षण सुनिश्चित करना और उनके विलुप्त होने से रोकना, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट टाइगर का मेन उद्देश्य। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर से ना काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर अलग से करवा रहा हूँ। इसका संचालन कौन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर का NTCA करती है। फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये NTCA का फुल फॉर्म होता है। इसे 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत शुरुआत में 9 बाघ अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवाने लगा हूँ यहाँ पे बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ ही संस्थागत और कानूनी ढांचा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात करेंगे जो कि बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन कौन सा है? पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बार बार आप ये पढ़ते ही हो। तो देखिए, इस कानून में 2006 में संशोधन करके बाघ अभयारण्य को वैधानिक शक्ति दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है NTCA, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यह एक वैधानिक निकाय है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा NTCA। अब हम बात करेंगे एम्स ट्राइब्स की। तो देखिए, ये ऐप भी बाघों के लिए ही इस्तेमाल होता है। बाघ अभयारण्यों में गश्त और सुरक्षा की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिजिटल GPS आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये एम्स ट्राइब्स, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है अखिल भारतीय बाघ अनुमान। देश में हर 4 साल में वैज्ञानिक पद्धति, कैमरा ट्रैप और सांख्यिकी मॉडलिंग से बाघों की गणना की जाती है। वर्ष 2026 में इसका 6ठा क्रम शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2026 में कौन सा चक्र शुरू किया गया? 6ठा चक्र। अब हम बात कर लेते हैं IBCA की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। इसका विचार पहली बार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो IBCA का फुल फॉर्म भी आपको पता लग गया, ठीक है, जो दुनिया की कितनी 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। मैंने यहाँ पे ना ये 7 प्रमुख बिल्लियाँ हैं, ठीक है, जिनमें कि टाइगर आता है, लॉयन आता है, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ आता है, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ आता है, चीता आता है, जगुआर आता है, प्यूमा आता है, ठीक है, इनके बारे में बात होती है। ये सात क्या है? प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ हैं। इसे 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूरू में आधिकारिक इसकी शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में भारत में IBCA का हेडक्वार्टर है। IBCA की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के माध्यम से की गई थी। वित्त पोषण की बात करेंगे, भारत ने IBCA को 150 करोड़ रुपए की सहायता देने का संकल्प लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। 7 प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो आप ये देख सकते हो, मैंने आपको बता भी दिया है। बाघ, ठीक है, या फोटो में देखिए, ये है बाघ यानी कि टाइगर। दूसरा शेर यानी कि लॉयन। तीसरा है तेंदुआ यानी कि लेपर्ड। चौथा है हिम तेंदुआ, ये आप देख सकते हो फोटो में। 5वां है चीता। 6ठा है जगुआर। 7वां है प्यूमा, ठीक है। ये 7 प्रमुख बिल्लियां हैं, बड़ी बिल्लियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाघ गणना 2022, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कौन कौन से बाघ अभयारण्य हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना फीडबैक में। कम से कम वीडियो आप 2 बार देखना, आपको ये टॉपिक जो है ना आपका फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइगर सेंसस 2022 की। और मैंने आपको बताया था ना कि इसका ये हर 4 साल में होता है ना। तो बाघ गणना 2022
पहली बाघ गणना 2006 में हुई थी। जो फर्स्ट टाइगर सेंसस था ना, कब हुआ था? 2006 में, जिसमें बाघों की संख्या कितनी थी? 1411 थी। बाघ गणना 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 भारत में बाघों की गणना का 5वां चक्र था, और मैंने आपको ऊपर ही बताया था 2026 में छठा चक्र। कुल बाघों की संख्या देखेंगे, भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 अनुमानित की गई है। शुरुआती न्यूनतम आंकड़ा 3176 जारी हुआ था, लेकिन विस्तृत विश्लेषण के बाद औसत संख्या 3682 और अधिकतम सीमा 3925 बताई गई है। 2018 में यह संख्या 2967 थी, जिसमें 24% की कुल वृद्धि दर्ज की गई है। 3682 बताया गया है टाइगर सेंसस 2022 में। वैश्विक हिस्सेदारी की अगर हम बात करें, भारत अब दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघों का घर है। भारत में बाघों की आबादी 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। बात करेंगे हम NTCA की। सबसे पहले बात NTCA की कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक यानी कि निकाय है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2005 में वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूत करने के लिए की गई थी। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर इसका गठन किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्षता की बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन और संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देना, विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती करना तथा बाघों की आबादी व मौतों के आंकड़ों की निगरानी करना प्रमुख कार्य होता है NTCA का। ये आपको ध्यान रखना है। किस अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पता लगा होगा कि बाघ अभयारण्य क्या होता है। काफ़ी सारी जानकारी भी आपको मिली होगी जो कि किसी भी वीडियो में, किसी भी किताब में नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप इतना ही कंटेंट खुद इकट्ठा करते, कई दिन लग जाते हैं, ठीक है, कई दिन, लेकिन आपको इस ऑर्डर में कंटेंट इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सभी राज्यों के बाघ अभयारण्य की तरफ। अब इसका ग्राफिक्स भी मैंने बहुत अच्छा रखा है ताकि आपको और पढ़ने में इंटरेस्ट आए। शुरुआत करेंगे हम छत्तीसगढ़ से। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ये लोकेशन है छत्तीसगढ़ की हमारे प्यारे भारत पर। छत्तीसगढ़ में ना 4 बाघ अभयारण्य हैं। कितने? 4। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि 56वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का। दूसरा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तीसरा है अचान कमार टाइगर रिजर्व। चौथा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। बात करेंगे राजस्थान की तरफ। तो देखिए, ये है राजस्थान हमारे प्यारे भारत पर। राजस्थान में कितने बाघ अभयारण्य? 5। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि है 55वां। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में।
यहाँ पे जो 9 बाघ अभयारण्य है कौन कौन से हैं देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। अब आप ये बोलोगे सर पिछले कल जो आपने नेशनल पार्क कराया था वहाँ पे आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क बोल रहे थे, पेंच नेशनल पार्क बोल रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य भी घोषित किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बाघों की संख्या काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल वही है, ये राष्ट्रीय उद्यान ही होता है। ठीक है, लेकिन अब हम तो पर टाइगर रिजर्व रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी ना बार बोलूँगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लिखो, चीज़ एक ही है ना। चाहे आप राष्ट्रीय उद्यान बोल, आपसे एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या पूछ लेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश ही रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात आप। आगे हम बढ़ेंगे। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां बाघ अभ्यारण्य बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। आंध्र प्रदेश का एक बाघ अभ्यारण्य की हम बात करेंगे तो देखिए, नागा अर्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश है हमारे प्यारे भारत पर। बढ़ेंगे आगे अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ना 3 बाघ अभ्यारण्य है, कौन से, नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आप लोकेशन देखिए अरुणाचल प्रदेश की। बढ़ते हैं आगे असम की तरफ। देखिए असम की लोकेशन कहाँ है हमारे प्यारे भारत पर, ये असम है हमारे प्यारे भारत पर। असम में कितने टाइगर रिजर्व है, कितने बाघ अभ्यारण्य है, 4 हैं। मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। टाइगर रिजर्व नहीं पूछा गया तो राष्ट्रीय उद्यान तो पूछा ही गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार्स को आप मेरे कहने पर मार्क कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे बिहार की तरफ। एक ही बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी आपने सुना होगा ना, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोल लो या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोल लो, ये बिहार का एक बाघ अभ्यारण्य है। झारखंड का एक बाघ अभ्यारण्य देखेंगे कौन सा है, पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ, ये कर्नाटक है, ठीक है, हमारे प्यारे भारत पर। कर्नाटक में ना 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, काली या बोल सकते हो दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं आगे केरल की तरफ। तो केरल में ना 2 बाघ अभ्यारण्य, कौन से, पेरियार टाइगर रिजर्व, परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व और परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये केरल में है। बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, 6 हैं। कौन कौन से, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, साहिद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना है, सभी के सभी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे हम मिज़ोरम की तरफ। तो देखिए मिज़ोरम, ये हमारे प्यारे भारत पर मिज़ोरम है, ठीक है, जो कि पूर्वी राज्य है भारत का। डंपा टाइगर रिजर्व मिज़ोरम में स्थित है। ओडिशा के टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो देखिए ओडिशा में ना 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में। श्री विल्लुपुत्थुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। ध्यान रखना है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपुत्थुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ना भारत का भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। भारत का भूगोल कुछ इस प्रकार से मैंने प्लेलिस्ट का नाम लिखा रखा होगा, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। उस प्लेलिस्ट में जाना,
मेरे चैनल रवि स्टडी जीके पर ही, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो। तो बाकी वीडियोस भी आप देख लेना, आपका इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में 2 बाघ अभयारण्य है, कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में, ध्यान रखना है। ये तेलंगाना हमारे प्यारे भारत पर है, जो कि भारत का सबसे लेटेस्ट राज्य भी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो हम देखिए उत्तर प्रदेश में ना 4 बाघ अभयारण्य है। कितने? 4। कौन कौन से? इसको मैं कलर कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 4। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ना। देखिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसका कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में भी आ जाता है, जो कि है अमनगढ़। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड की बात करेंगे, 2 बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में। ठीक है, कितने? 2 हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है। बढ़ेंगे आगे पश्चिम बंगाल की तरफ। 2 बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में, कौन कौन से? सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के 2 बाघ अभयारण्य हैं। तो देखिए जितने भी टाइगर रिजर्व थे 58 मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। आप सभी ने मुझे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, जो आपको भी एमसीक्यूज़ पढ़ाने वाला हूँ। 82 एमसीक्यूज़ हैं, आपका 82 में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? जब आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त 2026 में, तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 58 हैं। कितने? 58। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है आपने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3682 हो गई है भारत में बाघों की कुल आबादी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर 3682 हो गई है। इसके साथ ही देश में टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है या माधव टाइगर रिजर्व है। भारत अब दुनिया के कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा संभाल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 बाघ हैं। सबसे अधिक बाघ आबादी वाला जो बाघ अभयारण्य है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसे? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो भारत में कितने बाघ हैं? 3167। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो देखिए विश्व का एकमात्र देश जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं वो है भारत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में जो बाघ परियोजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना जो है ये शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ अभयारण्य जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा बाघ अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये मिज़ोरम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मिज़ोरम में स्थित है डंपा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन। विश्व के बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं ये पाए जाते हैं हमारे भारत में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है उसकी बात हो रही है। तो भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। रामगंगा नेशनल पार्क जिसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? रामगंगा नेशनल पार्क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभयारण्य। नागार्जुन श्री शैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व 5 जिलों में 2595.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इस रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 1200 किलोमीटर स्क्वायर है। तेलंगाना राज्य में 2166.37 वर्ग किलोमीटर में फैला अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है इसकी बात हो रही है तो ये है कौन सा? ऑप्शन बी बोर टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना है महाराष्ट्र का है ये बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है। यह सिर्फ 138.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जुलाई 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। कान्हा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कान्हा बाघ अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है कहाँ पर? असम में। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट सबसे अधिक बाघों की संख्या किस में है? जिम कॉर्बेट में। और आप सभी ने कमेंट में बताना है किस राज्य में स्थित है ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगला डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 252 बाघ रहते हैं और 266 बाघ इसका इस्तेमाल करते हैं। बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व है। तीसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। कुल 9 अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है यहाँ पर। यहाँ कुल बाघों की बात करें तो साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कुल 785 बाघ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। इस कार्यक्रम का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सांखला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड में स्थित है पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये ओडिशा में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये केरल में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये है बाघ यानी कि टाइगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक विस्तृत है? तो देखिए पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का जो विस्तार है ये है मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10%। अगला क्वेश्चन है, बक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाघ अभ्यारण्यों की देखभाल हेतु। एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान, जो कि 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलाकड़ मुंदनथरई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य बाघ राज्य कहलाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश जो है ये बाघ राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। डंपा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डंपा बाघ अभ्यारण्य स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अनामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अनामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य जो है ये असम में है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अचानकमार बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अचानकमार बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? डांडेली या बोल सकते हो काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पैरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये है केरल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। साहिद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साहिद्री टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिलगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बोर टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। राजाजी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजाजी बाघ अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड में है राजाजी बाघ अभ्यारण्य। औरंग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? औरंग बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये स्थित है असम में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये केरल में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैलाश सांखला को।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार प्राप्त किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पन्ना टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कौन सा टाइगर रिजर्व का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा है? आंसर ऑप्शन डी, कान्हा टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। कमेंट में बताओ आप किस राज्य में है ये। निम्नलिखित बाघ संरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? आंसर ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी, कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना, ठीक है। बाकी जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो आपको मैं करवाना शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है। सारे टॉपिक्स करवा दूंगा और यकीन मानिए अगर आप पूरा पढ़ लेते हो ना, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप UPSC प्री भी दोगे ना तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।